हाइडल प्रोजेक्ट हैं, ये जो 4 लेन बन रहे थे, जो बड़ी सड़कें बन रही थी, उसका मलबा अनियंत्रित तरीके से नीचे ढलानों में फेंक दिया। हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने पानी जो छोड़ा, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल था ही नहीं। एक डैम ने पानी छोड़ा, दूसरे डैम वाले को पता ही नहीं था। नदी को अपनी जगह अरे लेने दीजिए, है ना, नदी की जगह को मत खींचिए। साल 2023 में जुलाई अगस्त में बहुत तबाही हुई। हिमाचल ने बहुत डिजास्टर देखा, जिसमें करीब करीब 250 लोग मरे। सरकार का ये दावा है कि 10,000 करोड़ का उनको नुकसान हुआ। पब्लिक प्रॉपर्टी गिरी, स्कूल अस्पताल बह गए, तमाम तरह के नुकसान हुए, सड़कों को, रोड कनेक्टिविटी को, टूरिज्म को। करीब करीब 2.5 लाख यहाँ पे टूरिस्ट फंसा हुआ था उस टाइम पर। आपको क्या लगता है, 2 साल बीत चुके हैं, दोबारा मानसून अब इन समर के बाद आएगा। आपको क्या लगता है कि उस एक डिजास्टर से क्या हमने, हमारी सरकारों ने, स्थानीय लोगों ने, टूरिस्ट ने कोई लेसन सीखा है? नहीं, लोग तो क्या कर सकते हैं बेचारे, टूरिस्ट क्या कर सकते हैं, पर ये सरकारों को लेसन सीखना चाहिए। देखिए, हमने उस वक्त उस डिजास्टर का अध्ययन किया, सारे स्टेट गए, सब जगह गए थे। हमने ये पाया था उस वक्त कि 2 कारण है। बारिश होती है, बरसात में कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ प्रेसिपिटेशन जनरली ज्यादा होगी, ज्यादा बारिश होगी हिमालय में। वो उसी लेवल पर था, उसमें कोई ज्यादा मैं नहीं मानता कि ज्यादा बारिश हुई है। बारिश हुई, परंतु उस दौरान जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, ये जो 4 लेन बन रहे थे, जो बड़ी सड़कें बन रही थी, उसका मलबा अनियंत्रित तरीके से नीचे ढलानों में फेंक दी। बिल्कुल। अब वो जो मक है और पानी जब इकट्ठे हुआ, उसने डिजास्टर पूरा ब्यास घाटी में जो किया है, उसका परिणाम था ये। यहाँ बंजार में हम देख रहे थे, यही बुरी हालत हुई। मैं उस दौरान काफ़ी घूमा था और मैंने देखा कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया था। उसकी वजह है कि नदियों में आपने कचरा भर दिया, मलबा जो निर्माण का है। एक दूसरा था कि एनक्रोचमेंट रिवर बेड की गई। एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट ने भी की, रोड्स ने भी की, या गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी की, लोगों ने भी की। घर बना दिए, होटल बना दिए, रिवर बेड क्या क्या बोलते हो, रिवर टच होटल, ऐसा ऐसा फैशन चला और उसने बहुत नुकसान किया। नदी को अवरोधित कर दिया। नदी के बेसन को आप नहीं रोक सकते हैं यार। यू कैन नॉट टेम द रिवर, हम बार बार कह रहे हैं, मत करिए। बिल्कुल, यू कैन नॉट। हाँ, यू कैन नॉट डू इट। तो ये सब किया गया, उसका भुगता परिणाम। उस दौरान आप जैसे ही एक्टिविस्ट ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की थी कि एनएचएआई है या दूसरी जो यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, इन्होंने जैसे मग डंपिंग की, जिसकी वजह से डिजास्टर ने भयानक रूप लिया। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए? क्या उनको दंडित किया गया? क्या ऐसे कोई कानून उसके बाद लाए गए जिससे कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो? उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी। ये कहा था कि फटाफट इन्वेस्टिगेशन हुई कि इनको हम जो है सारे हाइडल प्रोजेक्ट जिन्होंने सारा, हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने पानी जो छोड़ा, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल था ही नहीं। एक डैम ने पानी छोड़ा, दूसरे डैम वाले को पता ही नहीं था। बिल्कुल, नेटवर्क कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसलिए इनको फिक्स किया गया था कि एक रिपोर्ट बनी बाकायदा गवर्नमेंट की कि ये जो है इनको पेनल्टी लगाई जाएगी। जो पुल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए, परंतु उसके बाद वो सब बंद हो गया। ये जो 4 लेन वाला जो मामला है, उसमें भी बात हुई। फिर 4 लेन वालों ने कहा कि हम पूरी ब्यास नदी को चैनलाइज करेंगे। आजकल पता नहीं कुछ चल रहा है क्या, हम उस वक्त भी कहा था चैनलाइज करना ठीक नहीं है। रिवर बेड में एनक्रोचमेंट मत करिए, नदी को अपनी जगह अरे लेने दीजिए, है ना, नदी की जगह को मत खींचिए। तो अभी वो चल रहा है, पर वो फिर एक नए डिजास्टर को इनवाइट करेंगे हम, ऐसा ही चल रहा है। तो मैं कुछ हुआ तो है नहीं।